मैं एक बार फिर प्रीति से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोचकर शुभम फिर प्रीति के घर पहुँची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर प्रीति को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि देव के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसीलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है। प्रीति की मां ने शुभम को समझाते हुए कहा, पर देव, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या प्रीति थोड़ा भी नहीं? शुभम बिफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। प्रीति का दर्द भी देव से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। देव तो यह संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी, परंतु प्रीति को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो देव से भी ज्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही देव की मृत्यु, वैधव्य की छाप भी तो लग जाएगी प्रीति पर। किस किस को समझाएंगे कि यह एक नाटक था? यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। प्रीति की मां ने शुभम को समझाने की कोशिश की। उस दिन पहली बार शुभम को देव से भी ज्यादा प्रीति पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल ही लिया। वह बोली, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिनों देव को कम दिखाई देने लगा है। ऐसे में हम प्रीति की जगह उससे मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को भी दुल्हन बना सकते हैं। देव को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन प्रीति नहीं बल्कि कोई और है। यदि आपकी नजर में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइए। हाँ है। प्रीति की एक सहेली ईशी बिल्कुल प्रीति जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाएगी, पर ध्यान रहे, शादी की रस्में पूरी नहीं अदा की जानी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहे आंटी जी, सब वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है, केवल दिखावा। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, और देव भी ऐसी हालत में नहीं है कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पंडाल में बैठ भी सके। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही एक गार्डन में होनी थीं। देव दूल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी में से प्रीति का परिवार और दुल्हन का वेश धारण किए लड़की उतरी। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। देव बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही तो शुभम चाहती थी। अब दूल्हा दुल्हन फेरे लेंगे और फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो शुभम और प्रीति के माता पिता चौकन्ने हो गए। वे समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जी घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रस्में निभा ली जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्होंने दुल्हन, जो कि छोटा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, को अंदर चलने का इशारा किया। नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि रस्में न निभाई जा सकें। दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा। तो शुभम के साथ साथ प्रीति के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं प्रीति ही थी। शायद जब ईशी को प्रीति की जगह दुल्हन बनाने का फैसला पता चला होगा, तभी प्रीति ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा। क्योंकि चाहे नाटक में ही देव की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसके दिल को मंजूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी।
अपना सारा दर्द समेटकर वह देव की क्षणिक खुशियों की भागीदारिनी बन गई थी। उसे देखकर शुभम की आंखों से खुशी और दुख के मिश्रित आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर प्रीति को गले से लगा लिया। यह देखकर देव के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका कमजोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह वहीं मंडप में ही बेहोश हो गया। देव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद देव नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होंठों पर मुस्कान थी। प्रीति का यह प्रत्याशित निर्णय देव और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका न पाए। प्रीति के भावी जीवन को संवारना अब उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन